ये शफकत महमूद ने आपको बताया, ये पहली दफ़ा ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पाकिस्तान में। और मैं ये अभी हमारे पास कम पैसे हैं, जैसे जैसे इंशाल्लाह ये 2020 ये पाकिस्तान के उठने का साल है। पहला 2019 स्टेबल होने का साल था, ये इंशाल्लाह इसको मुल्क को उठाने का साल है। तो इसके अंदर इस पे जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा, आप देखेंगे कि ये ज़्यादा पैसा तालीम, सेहत पे और ख़ास तौर पे टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर जाएगा। ये जो इसकी पांच ख़ास चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जो ये हुनरमंद नौजवान की, हुनरमंद पाकिस्तान की, ये मैं रिपीट करना चाहता हूँ। हमने 30 अरब रुपया इसके लिए दिया है और पहले फेज़ में 10 अरब रुपया इस्तेमाल होगा। और किस चीज़ पे इस्तेमाल होगा? 5 लाख हम नौजवानों को स्किल सिखाएंगे, हुनर सिखाएंगे, जिसमें अभी आपको बताया गया हुनर कैसे होंगे, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं। अच्छा, दुनिया एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, ये उससे भी बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है। नई चीज़ें आ रही हैं जो पता नहीं दुनिया को 10 साल के बाद किधर लेके जाएंगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये सारी नई चीज़ें हैं। रोबोटिक्स, डेटा, क्लाउड कंप्यूटरिंग, नई चीज़ें हैं। तो ये जो स्किल्स के अंदर ये शामिल होंगी कि हम 10 अरब रुपया इस पे खर्च कर रहे हैं 5 लाख नौजवानों पे, और पहले फेज़ के अंदर 1,70,000 नौजवानों को हम ट्रेन करेंगे। 500 टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे। मुझे उसकी ख़ास तौर पे खुशी ये है कि इनमें से 70 सेंटर्स पहले फेज़ में मदरसों में खुलेंगे। मदरसों में इसलिए ज़रूरी है कि आज तक हमने मदरसों के बच्चों को अपना ही नहीं समझा। मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र अपनी हुकूमत पे ये है कि पहले पाकिस्तान की हुकूमत है जिसने जो 25 लाख हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, उनको उसने अपनाया है, अपना समझा है। उनको हमने मेन सेंटर में लेके आए हैं। उनके लिए, मदरसों के लिए हमने जो वो सब्जेक्ट्स जिससे वो मदरसे के बच्चों को मौका मिले किसी भी फील्ड में जा सके, हमने वो किया है। तो मुझे इसका बड़ा खुशी। और पहला है कि हमने 70 सेंटर खोल लिए पहले फेज़ के अंदर मदरसों के अंदर। उसके बाद 300 स्मार्ट टेक्निकल सेंटर्स। स्मार्ट टेक्निकल सेंटर्स का मतलब ये है कि इनकी एफिलिएशन होगी इंटरनेशनल क्वालिटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के साथ। अब ज़माना ऐसा आ गया कि आप यहाँ से डायरेक्ट उनके थ्रू अपने बच्चों को यहाँ तालीम दे सकते हैं, जो लेटेस्ट चीज़ें, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं। ये मैं शफकत महमूद आपको ख़ास इसके ऊपर मुबारक देता हूँ, क्योंकि इससे जब तक हमारे पास क्वालिटी सेंटर्स नहीं आते और वो फिर क्वालिटी सेट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, वो बाकी भी इंस्टीट्यूट्स की स्टैंडर्ड ऊपर ले जाएंगे। 75 सेंटर्स पहले फेज़ के अंदर हम पाकिस्तान में खोल रहे हैं। और जो मुझे ये भी शफकत आपकी, मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई है जो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, मतलब ये है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर सेंटर्स होंगे उनको सर्टिफाई किया जाएगा कि ये एक कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है। इससे कंपटीशन होगी टेक्निकल सेंटर्स के अंदर। आज तक हमें पता ही नहीं हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स किस तरह के नौजवानों को स्किल्स दे रहे हैं। ये पहली दफ़ा कोशिश होगी, स्टैंडर्डाइजेशन होगी, सर्टिफिकेशन होगी, पता चलेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितनी क्वालिटी की तालीम दे रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि नौजवानों को नौकरियों के लिए, आगे अच्छी नौकरियां लेने के लिए इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने नमल कॉलेज जो हमने बनाया है मियांवाली में, आपको ये हैरत होगी सुन के
कि नमल कॉलेज में पहले तो सारे हमारे गरीब तबके के तकरीबन बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, 90% से ऊपर स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको हैरत होगी सुन के कि 95% बच्चे वहाँ के स्टूडेंट्स जैसे वो डिग्री लेते हैं उनको नौकरियां मिल जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है हुनरमंद पाकिस्तान में कि हमने अपने नौजवानों को स्किल्स देने हैं, हुनर देना है, ताकि मौका दें कि वो नौकरियां उनको मिलें, अपने ख़ानदानों को उठाएं। क्योंकि हुकूमत कितनी नौकरियां दे सकती है? नौकरियां तो हुकूमत वो फ़िज़ा बना सकती है जिसमें नौजवानों को नौकरियां मिलें। और इंशाअल्लाह ये जो आज आगाज़ किया है, मुझे खुशी इसलिए है कि हम अपने अब नौजवानों को एक सीरियस पहली दफ़ा एफर्ट है कि अपने नौजवानों को अपनी कौम का सबसे बड़ा असासा बना के। मैं आखिर में आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं नौजवानों से आपसे आखिर में एक बात कहता हूँ कि देखें, ये मुल्क जो अल्लाह ने बनाया है, ये एक वो कौम है जो इंशाअल्लाह सारी मुसलमान दुनिया के अंदर वो मुल्क बनेगा जो मुसलमान दुनिया के लिए मिसाल बनेगी और लीड करेगा उनको। और ये मैं आपको आखिर में अपनी फॉरेन पॉलिसी बता दूं कि अब तक हम गलतियां क्या करते रहे कि हम किसी और की जंगों के अंदर शिरकत करते रहे। अब पाकिस्तान कभी किसी की जंग के अंदर शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जो मुल्कों के अंदर अमन पैदा करेगा। और अभी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा सऊदी अरब और ईरान के बीच में हम दोस्ती करवाएं। हमारी सबसे बड़ी ये कोशिश होगी। और इंशाअल्लाह ये भी मैंने डोनाल्ड ट्रंप से भी मैंने ये कहा था कि अमेरिका की और ईरान की हम दोस्ती कराने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जंग, नौजवानों ये याद रखें, कोई जंग नहीं जीतता, जो जीता है वो भी हार जाता है। और हमने ये जो वॉर ऑन टेरर में शिरकत की थी, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी कीमत अदा की थी इस जंग के अंदर शिरकत करने के लिए। और ये वो मुल्क होगा, अब जंगे नहीं लड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करेगा, अमन वाला मुल्क बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुनरमंद जवान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा हैं। नौजवान ही पाकिस्तान को सुपर पावर बनाएंगे। पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तानी कौम के हवाले से ये कहना था उनका कि हमने एक अजीम कौम बनना है। फॉरेन पॉलिसी का भी हवाला देते हुए उनका ये कहना था कि सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती कराएंगे और इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा उनका मजीद ये कहना था कि कमज़ोर और गरीब तबके का ख्याल रखना होगा। रियासत मदीना के उसूलों पर अमल करके मुसलमान